ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12वां, गुंडीचा मंदिर की सफाई, और प्रयास संख्या 135 को पढ़ रहे हैं और उसके परपट को हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 69 को हम पढ़ेंगे। उसके पहले यदि एक बार फिर से इसको पढ़ें तो प्यार को। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हुआ। आज पढ़ते हैं अगला पेज। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदयों को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रसार करने वाला हर एक व्यक्ति ऐसी ही जिम्मेदारी लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों को प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे, अतः जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि आपको प्रताड़ित भी करना पड़ेगा, आपको प्रशंसित भी करना पड़ेगा। तो आचार्य का भूमिका लेना, गाइड की भूमिका लेना, लीडर की भूमिका लेना, माता पिता की भूमिका लेना, टीचर की भूमिका लेना इतना आसान नहीं है कि अपना मैसेज डिलीवर कर दिया और दैट्स इट। हमें देखना होगा कि करने वाला ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना होगा, यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको करेक्ट करना होगा। तब जाके ये टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। आजकल लोग सोचते हैं पेरेंटिंग मतलब सारी सुविधाओं को अवेलेबल करा दिया जाना। बहुत बड़े बड़े जब फैमिली होती है, जो रिच लोग होते हैं, कई बार रिच लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके बच्चे ऐसे कैसे हो गए संसार में, भक्तों में तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार भक्तों में दिख जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि हम इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, जो भी पैसा है धन है इन्हीं के लिए है, जो भी वस्तु की चीज़ है सब ले लो, खरीद डालो, हाँ ये चाहिए वो चाहिए सब खरीद डालो। इतना सफिशिएंट थोड़ी होता है। जैसे आजकल के स्कूलों में ऐसा माँ बाप भी स्कूल यही सोच के लेते हैं और यही कल्चर बन गया है कि स्कूल की बिल्डिंग कितनी अच्छी है, उसमें फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, उसमें एक लैब है कि नहीं है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम है कि नहीं है, कंप्यूटराइज्ड प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास वाइट बोर्ड्स हैं कि नहीं है, सबके पास प्रोजेक्टर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। बहुत सारी सुविधाएं देखी जाती हैं। केवल सुविधाओं को अवेलेबल कराने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, ना अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती। खासतौर पे पेरेंट्स के लिए ये एक अपील है कि आप पैसा कमाइए, आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपके प्यार और गाइडेंस की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे पेरेंट्स में, इसीलिए सारा संसार काम कर रहा है दिन रात दिन रात दिन रात। पैसा कमा रहा है और कहने को कहते हैं कि बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ को रिव्यू तक नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। उनके मन में आजकल क्या चेतना चल रही है, कहीं दूषित तो नहीं हो रही चेतना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्या उनको प्रशंसित किया जा रहा है, क्या उनका यहाँ कई चीज़ें हैं ट्रेनिंग का पार्ट में। लेकिन हम सोचते हैं हम नौकरी में चले गए, पिताजी सोचते हैं उन्होंने कमा दिया, जो वस्तु मांगी स्कूल ने हमने दे दी, जो वस्तु मांगी कहीं बाहर वाले किसी टीचर ने हमने प्रोवाइड कर दी, जो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर दी, और माँ सोचती है हमने खाना खिला दिया बढ़िया बढ़िया तीनों टाइम, हमारी जिम्मेदारी पूरी। बच्चे ही बिगड़ रहे हैं प्रभु जी, हम क्या करें। और किसकी? हमारी तो जिम्मेदारी है। तो प्रशंसित करना, प्रताड़ित करना, रिव्यू करना, उत्साहित करना, इंस्पायर करना, ये सारे कार्य हैं जिसमें बड़ा पेन लगता है, बड़ा दुख वाला काम है। नहीं तो हम कई बार आपको बताते हैं प्रचार करना कोई मुश्किल थोड़ी है। प्रचार को बढ़ाए जाओ, लोग बढ़ाए जाओ, 400 500 1000। आप देखते हैं कि हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो कई लोग हमसे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि हम उनको खींचने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा भक्ति के इस प्रोसेस में, और अधिकतर लोग
अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, बाहर बाहर से मजे लेना चाहते हैं बस। तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। अल्टीमेटली अगर हमने किसी को जप नहीं कराया, भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, तो फ़ायदा क्या हुआ इन लेक्चर्स का? इसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, प्रयास करते हैं। हाँ, लोगों का चाय पानी इत्यादि, चाय छूट जाए, लहसुन प्याज छूट जाए, वो कंठी माला धारण कर लें, उनके घर में ऑल्टर आ जाए, वो भोग लगाने लग जाएं, वो एकादशी रखने लग जाएं, और जब हम ऐसा फॉलो करने लगते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। तो वास्तविक प्रयोजन तो यही है कि आदमी भक्ति करे। केवल लेक्चर में सुना के अपने फॉलोअर बढ़ाना का पर्पस थोड़ी था यहाँ पर। हाँ, व्हाट इज़ द बेनिफिट? केवल हम तो पहले बोलते ही है, न धनम न जन्म न सुंदरी। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग फॉलोअर्स के लिए प्रचार नहीं करते हैं। यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी जाती। यहाँ पर रोज़ प्रताड़ित किया जाता है, एक तरह से प्रशंसित भी किया जाता है। लेक्चर के माध्यम से ही कई बार हम प्रताड़ित करते हैं, कई बार हम प्रशंसित करते हैं। और केवल बढ़िया बढ़िया बातें बोलनी तो हमें भी आती है, हमारे को भी भगवान ने थोड़ा सा गला दिया है। हम भी गा गा के आपको रोज़ 3-4 गाने सुना सकते हैं लेक्चर के बीच में, जो आपको बड़ा आनंद आए। छोटी छोटी गौएं, छोटे छोटे द्वारपाल, तो बहुत चीज़ें ऐसी सुनाई जा सकती हैं आपको। हाँ, लेकिन केवल इससे काम चलता नहीं है। इसलिए एकदम से जो है ना, संख्या में बढ़ोतरी कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ ट्रेनिंग से सबको दिक्कत आती है, क्योंकि अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना पड़ता है। नोबडी वांट्स टू बी डिसिप्लिन्ड। सब फ्री स्टाइल में काम करना चाहते हैं, फ्रीडम में काम करना चाहते हैं। हर व्यक्ति फ्री रहना चाहता है, कोई व्यक्ति बंधना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? हर एक को वहाँ पे जो गलत कर रहे थे उसको प्रताड़ित किया, अच्छा करने वाले को प्रशंसित किया। तो यही ड्यूटी है टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी। पेरेंट्स का काम हाथ छोड़ने से नहीं चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद हमेशा से चाहते थे कि हमारे बच्चे होम स्कूलिंग करें, या इस प्रकार का कोई स्कूल हो भक्तों का। अब होम स्कूलिंग में बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स को खुद ही समय देना पड़ता है। नोबडी वांट्स टू गिव टाइम। अब कहते हैं मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है, मैं भी तो अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मेरी ज़िंदगी बच्चों में निकल जाए। हमने तो पुराने ज़माने में ऐसे ही देखा है, हमारी माँ को हमने देखा, ऐसे पेरेंट्स को देखा, उन्होंने जीवन में कुछ और देखा ही नहीं बच्चों के अलावा। पूरी जीवन उनका बच्चों में ही निकल गया। और शायद इसी वजह से आज हम इमोशनली एंड हर तरीके से बैलेंस्ड हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को क्योंकि ये मिलता ही नहीं है, तो है ना, सभी कोई कहाँ लगा हुआ है अपनी नौकरियों में, कोई कहाँ लगा हुआ है, उनको देख ही नहीं रहे हैं कि कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। तो बच्चे फिर बैलेंस नहीं है, इसलिए इमोशनली, इसलिए दिक्कत है। तो आपके समय की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी प्रशंसा की ज़रूरत है, ना कि आपके पैसे की, आपकी वस्तुओं की। ध्यान रखिए इस बात को, यदि आप समझ पा रहे हैं तो। तो इसलिए महाप्रभु उन लोगों से परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवांछित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। यह अनर्थ निवृत्ति कहलाती है। हाँ, यानी कि महाप्रभु कब प्रसन्न होंगे? केवल हमारे जप करने से प्रसन्न नहीं होंगे, जब वो देखेंगे कि अपने अंदर गलतियां देख रहा है और उसको निकाल के फेंकने का प्रयास कर रहा है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें यह जताने के लिए किया गया कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बैठाया जाए। हृदय को शांत बना के, निर्मल बना के। हमने सुना जब हृदय से अनर्थ चले जाते हैं, खास तौर पे काम चला जाता है, तो उससे क्या होता है? हृदय शांत हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ चाहिए, तो आप देखते हैं ना, हमेशा लोटपोट हो जाता है ज़मीन में, चाहिए चाहिए, अशांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकले अशांत, वो हमेशा अशांत रहता है। जिसको सिद्धि चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको भुक्ति चाहिए, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, ही वॉन्ट्स लिबरेशन। इस प्रकार से ये लोग जो हैं ये हमेशा अशांत रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाती। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसलिए क्या हम निष्काम हैं? ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए अपने आप से। क्या मैं निष्काम हूँ? क्या मेरी एक ही इच्छा कृष्ण को, गुरु को, भक्तों को प्रसन्न करना है? तो ही मैं शांत रह पाऊंगा, नहीं तो नहीं रह पाऊंगा। नृसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिल, क्षणे क विश्राम करी नृत्य आरंभिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर की भी भीतर और बाहर से सफाई की और अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया और तब नृत्य शुरू किया। तो नरसिंह मंदिर यदि आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो जहाँ गुंडीचा मंदिर है उसके साथ में एक नरसिंह मंदिर भी है बहुत पुराना,
तो केवल गुंडीचा मंदिर की ना सफाई करके नरसिंह मंदिर की भी सफाई करी, बाहर से भीतर से, और फिर कुछ मिनट विश्राम किया। ध्यान से सुनिए, इतनी सफाई के बाद आपने सुना ना कितने बाल्टी, हमने सुना था इतने बाल्टी पानी था तो माना लगता था कि नदी बह रही है। इतना सफाई करके गुंडीचा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, यदि आपने देखा जिन लोगों ने, काफ़ी बड़ा उसका ग्राउंड है, बाहर अंदर भी काफ़ी बड़ा एरिया है, उसको साफ़ करने में काफ़ी समय लगेगा। उसको साफ़ किया, फिर नरसिंह मंदिर को साफ़ किया। इतना करने के बाद कुछ मिनट ही आराम किया, और मिनट आराम करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा ठीक सा लगा फिर से नृत्य शुरू कर दिया। तो जितना शरीर को आराम की आदत डालेंगे उतना ये आराम पसंद होता जाएगा। ध्यान रखिए, ये हम सीखते हैं अपने आचार्यों से, शिला प्रभुपाद से, और जितने भी उनके ऊपर के हमारे परंपरा में गुरु महाराज, उनके गुरु सारे देखते हैं कि वो लिमिटेड आराम करते थे, क्योंकि शरीर को जितना आराम की जरूरत है, ऐसा बोलते थे आचार्य कि शाम को रात को यदि समय से सोया जाए, हम कोशिश करें कि हम 9 बजे को सो जाएं, बल्कि कोशिश क्या करें, सो ही जाएं। ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि शाम की क्लास के बाद तुरंत हम लोग अपना पावर ऑफ करें और सो जाएं। उसके पहले खाने पीने की व्यवस्था कर लें, या हल्का खाएं किसी तरह से, 8:30 पौने 9 तक लेट ही जाएं तो 9 बजे तो नींद ही आ जाए, 9 नहीं तो 9:15 आ जाए, और इस प्रकार से फिर जल्दी उठें। तो ये जो अगर आप नींद ले लेंगे फिर पूरे दिन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आराम की। ऐसा हमारे शरीर को लगता है बार बार, आराम चाहिए आराम चाहिए आराम चाहिए, क्योंकि आदत हो चुकी है आराम की। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो अलग बात है, वरना ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ही मिनट विश्राम किया, फिर नृत्य शुरू कर दिया। नरसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर के बाहर एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में भी एक नरसिंह मंदिर है जहाँ पर यह उत्सव मनाया जाता है, जैसे कि मुरारी गुप्त ने अपनी पुस्तक चैतन्य चरित में लिखा। चारि दिखे भक्त गण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे न प्रभु मत्त सिंह सम। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया, और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। तो आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, वो तो थकते ही नहीं है, लेकिन सारे भक्त भी उनके आसपास हैं और चारों तरफ संकीर्तन कर रहे हैं, और इतना उत्साह से कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक सिंह के समान बीच में नाचने लगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी घंटों तक सफाई करी है। स्वेद कंप वैवरण्याशु पुलक अहंकार, निज अंग धुई आगे चले अश्रुधार। हमेशा की तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो पसीना, कंपकपी, विवरणता यानी कि रंग फीका पड़ जाना, आंसू, हश्र, हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं के ने उनके शरीर को तथा उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीरों को धो दिया। अभी गुंडीचा धो के आए थे, अब आंसुओं से फिर से धो रहे हैं। तो ऐसा अक्सर होता था चैतन्य महाप्रभु के साथ, इतने भाव में आ जाते थे, इतने आंसू निकलते थे कि खुद ही नहीं दूसरे भी गीले हो जाएं। चारि दिके भक्त अंग कैला प्रक्षालन, श्रावणेरा मेघ ये न करे वरिषण। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीर को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास की वर्षा हो। ऐसे आंसू गिर रहे थे इतनी जोर से। तो राधा रानी के भाव में थे, हम समझ सकते हैं राधा रानी का भाव कैसा है। हमेशा कृष्ण की विरह में, उनकी याद में ये रोते ही रहते थे। तो इस तरह से उनके भाव आए। महा उच्च संकीर्तन आकाश भरिला, प्रभुर उद्दंड नृत्य भूमि कंप हैला। महान तथा जोर जोर से उच्चारित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा, और चैतन्य महाप्रभु के कूदने तथा नाचने से धरती हिलने लगी। इस बार जो हमने संकीर्तन किया था, हमारी परफॉर्मेंस, आप लोगों की परफॉर्मेंस पहले से बेटर थी। मैं देख रहा था सारे लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट और है, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। यदि आप मेरे गले में मेरी जैसी समस्या है तो अलग बात है, नहीं तो गला थोड़ा फाड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। फाड़ने का मतलब बेसुरा गाने से नहीं है, लेकिन थोड़ा आवाज़ निकालिए ज़ोर से। इस बार आप मुंह तो खोल रहे थे, लेकिन और थोड़ा आवाज़ कम थी। हाँ, मैं जानता हूँ बड़ा कष्ट होता है गाने में, बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन यही तो लगानी है। बैठे बैठे हम मुंह तो खोल रहे थे, क्योंकि मैं बार बार इधर उधर देख रहा था, तो आप लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ पर सर्विलेंस हो रही है। लेकिन यदि आप जोर से, क्योंकि मुंह अगर खोलेंगे तो मुझे पता तो चलेगा नहीं कोरस में आपने कितना गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं। हाँ, तो जोर से गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारा आकाश गूंज उठा, बता रहे हैं, ऐसे ऐसे संकीर्तन होगा।
और चैतन्य महाप्रभु के कूदने और नाचने से धरती हिलने लगी। नाच भी रहे थे कई बार, तो नाचने में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि हाँ इतना जोर से नाचेंगे तो मुझे लगता नहीं आप 5 मिनट से ज़्यादा नाच पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे नाचे कि धरती कांप गई। ऐसे उद्दंड नृत्य लिखा ना, उद्दंड नृत्य किया एकदम, प्रभुर उद्दंड नृत्य भूमि कंप हिला। तो इस प्रकार से यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि आप लोग तो हरिनाम लेते हैं, आप लोगों को तो उसका रस मिल रहा है, लेकिन जहाँ नई जगह में हम जाते हैं या कई नए लोग हमसे मिलते हैं, उनके अंदर वो उत्साह आता है। हम ही डल पड़े रहेंगे तो वो कहेंगे मतलब कैसे उनको उत्साह आएगा। हमारे उत्साह से ही उनको उत्साह आएगा, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कितने उत्साहित हों। उसी तरह से अपने इवन अपने घर में हम कितने उत्साहित रहने चाहिए, तभी घर के बाकी मेंबर्स उत्साहित रहेंगे। तो हमेशा उत्साहित रहें। हमारे कुछ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के भक्तों ने बोला कि हमें कैसे याद रहेगा कि हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, हरी हरी, तो दबी भी आवाज आई, हरी 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 हरी। हाँ, कुछ ने बोला कुछ ने नहीं बोला, कुछ निवाला ही खाते रहे। तो कैसे उत्साह आना चाहिए, तो शब्द हरी हरी ऐसे ध्वनि आनी चाहिए थी। तो उत्साह की थोड़ी कमी है, थोड़ा टॉनिक वॉनिक पीना पड़ेगा आप लोगों को। स्वरूपेर उच्च गान प्रभुर सदा भाई, आनंदे उद्दंड नृत्य करे गौर राय। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का जोर जोर से संकीर्तन करना सदा पसंद था। ध्यान सुनिए, जोर जोर से संकीर्तन करना सदा पसंद था। इतना मेलोडियस गा रहे हैं जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े सिंगर, फिल्मी सिंगर गा रहे हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव, इतना उतार चढ़ाव गा रहे हैं कि जोर से गा ही नहीं पा रहे हैं। हमारा ध्यान रखिए, हमारे संकीर्तन से जीव जीवाणु पक्षी सबको आनंद लाभ मिलता है। इसलिए इसमें हमें गज़ल नहीं गानी है, हमें संकीर्तन करना है। तो गज़ल ना बन जाए, कहीं क्लासिकल ना बन जाए और उसमें कुछ बोल ही नहीं पा रहे हम, आवाज़ आगे ही नहीं जा रही है, इतना टेक्निकल में घुस गए। संकीर्तन मतलब संकीर्तन, आवाज़ आसमान में गूंजे, ऐसा बताया जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का जोर जोर से संकीर्तन करना पसंद था। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते थे। आप देखेंगे यदि आप गज़ल गाना शुरू कर देंगे ना, तो सुनने वाले भी ना बैठ के खाना खाते रहेंगे, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है होटलों की, जहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं सब लोग, एक बेचारे को कुछ पैसे मिलते हैं, वो कोने में बैठ के गाया जा रहा है, वहाँ बाकी लोग सुन रहे हैं। हाँ, बीच बीच में पूछता है, हाँ जी आपकी कोई फरमाइश, आपकी कोई फरमाइश, हाँ जी वो लगाओ। वो गा रहा है, वो अपने पेरेंट्स उससे बच्चों से बात कर रहा है, कैसा बना है, रोटी कैसी है, दाल मखनी बहुत अच्छी है पापा, अच्छा अच्छा खा और खा। वो बेचारा वहाँ गा रहा है, कोई उसको सुन नहीं रहा है। तो ज़्यादा अगर ऐसा गीत गाएंगे टेक्निकल, बहुत ही सुरीला, तो उसमें लोग बैठ के सुनेंगे बस, क्योंकि गा तो पाएंगे नहीं। आपके ज़रा कहरवे उतार चढ़ाओ तो वो तो लगा नहीं पाएंगे, तो बेचारे सुनते रहेंगे। इसलिए संकीर्तन कैसा होना चाहिए, जिसमें उत्साह पैदा हो, हर कोई उछले नाचे, ऐसा संकीर्तन। तो हर्ष से ऊंचा उछलते थे। यही मत कत क्षण नृत्य ये करिया, विश्राम करिला प्रभु समय बुझिया। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझकर रुक गए, परिस्थिति को समझ गए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु तो नहीं थकेंगे, लेकिन भक्त थक जाते थे, लेकिन भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचते रहते थे। तो परिस्थिति को समझ के चैतन्य महाप्रभु रुक गए। आचार्य गोसाई पुत्र श्री गोपाल नाम, नृत्य करीते तारे आज्ञा दिलक गौर धाम। तब चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। जैसे पिताजी, इनका वैसा ही उत्साहित बेटा। पिताजी को देख के कोई कहेगा नहीं कि 100 साल के बूढ़े या 100 साल के जवान। तो बहुत ही यंग हृदय से अद्वैत आचार्य उनके पुत्र गोपाल को नाचने का आदेश दिया। प्रेमावेशे नित्य करी हईला मूर्छिते, अचेतन हैया ते पड़ी ला भूमि ते। प्रेमावेश से नाचते हुए गोपाल मूर्छित हो गए और अचेत हो गए, जमीन पर गिर गए। बताइए, कई सारे नाचने वालों की जरूरत पड़ती थी। हम लोग थकावेश से, ये तो प्रेमावेश से हम लोग थकान वेश से नीचे गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्रेमावेश से मूर्छित हो जाते हैं, तो दूसरी टीम को खड़ा करना पड़ता है। एक टीम बेहोश है, कोई उनको जगा रहा है, कोई साइड में उनके कानों में कीर्तन बोल रहा है, जगो जगो हरे कृष्णा हरे
जागो मोहन प्यारे। कोई कोने में उनको याद उठा रहा है, जागो जागो। दूसरी टीम वहाँ नाच कर रही है। थोड़ी देर देर में दूसरी टीम नाच करते प्रेमावेश में वो बेहोश हो जाती थी। तो यहाँ बेहोशी होते रहते हैं लोग, तो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। आस्ते व्यस्ते आचार्य तारे कैला कोले, श्वास रहित देखी आचार्य हैला विकले। जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह देख कर कि उसकी सांस नहीं चल रही है, वह अत्यंत शुद्ध हो गए। मेरे पुत्र ने कहीं प्राण तो नहीं त्याग दिए। अच्छा आया संकीर्तन में, हाँ, अच्छा आया था भगवान की इस भक्ति में। हाँ, मेरे पुत्र को ही छीन लिया। हाँ, छीन ही नहीं लिया। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि प्राण ही त्याग दिए, चला ही गए हैं, न सांस नहीं आ रही है उनकी। नरसिंगेर मंत्र पड़ी मारे जल छाटी, हुंकारेर शब्द ब्रह्मांड याय फाटी। अद्वैत आचार्य और अन्य लोग भगवान नरसिंह का नाम उच्चारण करके जल से निकले। जय नरसिंगा जय नरसिंगा जय 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 नरसिंगा। अब जब ये गाने लगे तो क्या हुआ, अचानक से उच्चारण की हुंकार इतनी तेज थी कि उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। इतना जबरदस्त उच्चारण उन्होंने किया। अनेक करिल तबु नहाय चेतन, आचार्य कांधे न कांधे सब भक्तगण। जब लड़के को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्तगण रोने लगे कि अब तो ये चला गया, अब वापस नहीं आएगा। नाचते नाचते उन्होंने अपना पुत्र खो दिया। सबने बड़ा प्रयास किया लेकिन सांस नहीं आई। तबे महाप्रभु तारे बुके हस्त दिला, उठा गोपाल बलि उच्चे स्वरे कहिला। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोले, गोपाल उठो। सुनी तई गोपाले रहाइला चेतन, हरि बलि नृत्य करे सर्व भक्त गण। जो ही गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी उसे तुरंत चेत हो गया और सारे भक्त हरि हरि का नाम लेकर नाचने लगे। ए लीला वर्णी आछेन दास वृंदावन, अतएव संक्षेप करी करिलु वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इस घटना का विवरण विस्तार से वर्णन किया है। अतएव मैंने संक्षेप में ही इसको कहा है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बताया जा चुका है। तबे महाप्रभु क्षणेक विश्राम करिया, स्नान करी बारे गेला भक्त गण लैया। विश्राम करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तो सारे भक्त स्नान करने चले गए। तो स्नान करने कहाँ जाते थे? स्नान करने अक्सर समुद्र में ही जाते थे। तो सारे भक्तों ने विश्राम किया, उसके बाद स्नान किया। जैसे हम कहते हैं यदि हम कभी विश्राम करें थोड़ा लंबा तो उसके बाद स्नान करना सही रहता है। तीरे उठी परे न प्रभु शुष्क वसन, नृसिंह देव नमस्करी गेला उपवन। स्नान करने के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने, फिर पास ही के मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करके वो बगीचे में आ गए। उद्याने वसीला प्रभु भक्त गण लैया, तबे वाणी नाथ आइला महाप्रसाद लैया। उस बगीचे में चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए और तभी वाणी नाथ राय सभी प्रकार का प्रसाद वहां पर ले आए। इनको प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए दिया गया था पहले भी, तो प्रसाद वहां पर ले आए सब भक्तों के लिए। हर वक्त ये सोच रहा है कि कैसे मैं सेवा कर दूं। अब वो माना कोई व्यक्ति नाच गा नहीं पा रहा है संकीर्तन में नहीं है, तो वो क्या सोच रहा है कि ये नाचने गाने वाले थक गए होंगे। जब वो नाच गा रहे होंगे इसका मतलब तब वाणीनाथ प्रसाद की व्यवस्था कर रहे होंगे। दिस इज हाउ वी शुड बी प्लानिंग। हाँ, कि कैसे हम सेवा कर दें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम हर जगह उपस्थित हों। हर व्यक्ति यदि अपनी सेवा करेगा तो दूसरों की सेवा कर पाएगा, है ना। इसलिए उन्होंने उसको मिस किया, उस संकीर्तन को, उस नृत्य को, लेकिन भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करी। और अब जो है जब भक्त थक गए हैं, स्नान करके पार्क में उस बगीचे में आके विश्राम कर रहे हैं, तो वाणीनाथ सबके लिए प्रसाद ले आए। काशी मिश्र तुलसी पणीछा, दुई जन पंचशत लोक यत करहे भोजन। तत् अन्न पिठा पाना सब पठाइला, देखी महाप्रभु मने संतोष हैला। काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाला तुलसी, तो मंदिर की देखरेख करने वाले का नाम पहले नहीं आ रहा था बड़े समय से, अब नाम आया यहाँ पर, तुलसी इनका नाम है।
काशी मिश्र और मंदिर की देखरेख करने वाला तुलसी दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस प्रसाद में चावल, रोटियां, खीर और विविध प्रकार की तरकारियां थी। इसे देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। लेकिन इसके लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। जब इतनी मेहनत नहीं करते हैं तो तोंद महाशय बाहर निकलने लगते हैं। यदि आप इतना नाच सकते हैं, गा सकते हैं, तो प्रसाद का आनंद देखिए, प्रसाद पाने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन इधर से शुरू करते हैं और थोड़ी देर में पेट भर गया। तो यदि हम थोड़ा मतलब थोड़ा मेहनत करें संकीर्तन में, नाचने में, तो क्या होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा प्रसाद पाइए। तो इतना प्रसाद आ गया और महाप्रभु देख के बड़े प्रसन्न हुए। पूरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उपस्थित भक्तों में परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु थे। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास गदाधर, शंकर नंदनाचार्य आर राघव वक्रेश्वर। वहां पर आचार्य रत्न थे, आचार्य निधि थे, श्रीवास ठाकुर थे, गदाधर पंडित थे, शंकर थे, नंदनाचार्य थे, राघव पंडित थे, वक्रेश्वर भी उपस्थित थे। प्रभु आज्ञा पाया वैसे आपने सार्वभौम, पिंडार ऊपरे प्रभु वैसे लैया भक्तगण। महाप्रभु की आज्ञा पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त काठ के चबूतरे पर बैठे, लकड़ी के काठ के चबूतरे पर बैठ गए। तार तले करी अनुक्रम, उद्यान भरी वैसे भक्त करीते भोजन। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठते गए, जैसे हम लोग लाइन लगाते हैं। हरिदास बलि प्रभु डाके घने जन घन, दूरे रही हरिदास करे निवेदन। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु बार बार हरिदास हरिदास कहकर पुकार रहे थे। हाँ, वो उस समय दूर खड़े थे और वहीं से इस तरह बोले, भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार, यही संगे वसित योग्य नहीं मुई झार। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन करें, मैं निंदनीय हूँ, इसलिए आप लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं हूँ। बड़ी हैरानी होती है सोच सोच के, बार बार ये ऐसा व्यक्ति बोलता है जो 192 राउंड्स करता हो भगवान के रोज, वो कैसे अपने आप को इतना इनएलिजिबल समझता है। क्योंकि हम तो 16 माला में ये समझने लगते हैं कि हम कहाँ पहुँच गए, पता नहीं कहाँ दूसरा क्या हो गए, सबसे स्वच्छ सबसे पवित्र हो गए, इसलिए हमें दूसरों में गलतियां दिखती हैं। सोचिए, ब्रह्मा जी का अवतार हमारी संप्रदाय में कहाँ से शुरू होती है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी से होने वाली संप्रदाय, हमारी संप्रदाय के सबसे प्रमुख व्यक्ति अवतार लेके आते हैं और अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि कैसे आचरण हमें करना पड़ेगा, कितनी माला का जप करना पड़ेगा, किस प्रकार सेवा करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद आचरण ऐसा रखना है कि वो कहते हैं कि आप प्रसाद पाइए, मैं सबके साथ बैठ के प्रसाद पाने के लायक नहीं हूँ। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद दिबे बही द्वारे, मन जानी प्रभु पुनः ना बलि न तारे। गोविंद बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे जाएगा। महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और फिर नहीं पुकारा। ऐसा नहीं था कि महाप्रभु तो उनको पुकार ही रहे थे हरिदास हरिदास, लेकिन उसके बाद वो समझ गए यदि इनका भाव यही है त्रिनादि अपि सुनीचन वाला, तो मैं इनको तंग नहीं करूंगा, क्योंकि ये भाव बहुत अच्छा है। यदि हम इस भाव को रख सकें तो ये बहुत ही अच्छा भाव है। याद रखिए, हम कई बार भटक जाते हैं रास्ते से, हमें बार बार याद रखना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु को कौन सा भाव पसंद है, भगवान को कौन सा भाव पसंद है। हम हो सकता है बहुत परफेक्ट सिंगर बन जाएं, डांसर बन जाएं, प्रीचर बन जाएं, डीटी ड्रेसिंग करने वाले बन जाएं, लेकिन हम भगवान को पसंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फिर भी कितने भी अच्छे बन जाएं, हमसे न जाने कितने अच्छे प्रीचर, कितने अच्छे डांसर, कितने अच्छे वक्ता, कितने अच्छे डीटी ड्रेसिंग वाले रोज ही कहीं ना कहीं से मिलते रहेंगे। वी कैन नॉट बी द बेस्ट। और अगर हम बेस्ट भी बन जाएं तो कृष्ण तो सारी कलाओं में परफेक्ट हैं, हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो भगवान को क्या पसंद है, ये भावना पसंद है जो हरिदास ठाकुर ने अपनाई। इसलिए हमेशा निम्नता का भाव रखना चाहिए। निम्नता का भाव रखने वाले के क्या सिम्टम है, जिस व्यक्ति को दूसरे में गलती नहीं दिखती, समझ लीजिए वही व्यक्ति निम्नता का भाव रखता है। यदि आपको दूसरों में गलती दिखती है, आपको पता होगा, पूछने बताने की जरूरत नहीं है,
यदि आपको दूसरों में गलतियां दिखती हैं तो आप निम्नता का भाव नहीं रखते। बहुत ही सिंपल है। यदि आप निम्नता का भाव नहीं रखते हैं तो आप चैतन्य महाप्रभु के प्रिय नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला गोविंद मुझे बाहर से प्रसाद दे जाएगा, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। स्वरूप गोसाई जगदानंद दामोदर, काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शंकर। परिवेशन करे ताहा एई सात जन, मध्य मध्य हरि ध्वनि करे भक्तगण। स्वरूप दामोदर, गोस्वामी जगदानंद दामोदर, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ तथा शंकर ने प्रसाद का वितरण किया और भक्तगण बीच बीच में हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। तो जैसा हमने सुना कि कैसे हमें प्रसाद पाते हुए क्या करना है, हरि हरि का उच्चारण करना है। तो देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम अक्सर कहते हैं प्रीचिंग बाय एग्जाम्पल। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो गुरुकुल में पढ़ भी रहे हैं और गुरुकुल में पढ़ा भी रहे हैं। और जब पढ़ाने लगे वो, तो उनको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। उनको क्या एक्सपीरियंस हुए, बोलने लगे प्रभु जी बच्चे सुनते नहीं है, होमवर्क नहीं करते हैं। उनको थोड़ा सा अवगत कराया गया कि आपका होमवर्क भी पेंडिंग है क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो। तो उनको एकदम से पहली बार रियलाइज हुआ, यस कैसा लगता है हाँ जब हम खुद नहीं करते हैं और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें, जो कहते हैं टीचिंग बाय एग्जाम्पल। अब हम सब लोगों ने ये बात सुनी कुछ दिन पहले। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम केवल कथा सुनते हैं। हम यहाँ पर कहानी सुन, मोस्टली लोग कहानी सुनने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है कहानी सुनने में। अक्सर इसलिए हम कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत बहुत मधुर है, भागवतम बहुत मधुर है, भगवद गीता कर्कश है। हमने कुछ दिन पहले आपको बोला कि प्रसाद पाते हुए किस तरह से हरि हरि का उच्चारण करना चाहिए। अब ये सोचिए कि आप लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों के सामने कितनी बार ऐसा किया। अब सोचिए कैसे आपके बच्चे इन लेक्चर्स को सीरियसली लेंगे जब वो देखेंगे कि हमारे पिताजी हमारी माताजी सीरियसली नहीं लेती है। जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह से न जाने कितने एग्जाम्पल होंगे कि हम यहाँ पर तृणादि भी सुनिचेन निर्मलता की बात करते हैं और हमारा मुंह से कर्कश डांट गालियाँ निकलती हैं। घर में हम आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार रहते हैं, कई जगह पति पत्नी, कई जगह बच्चों के साथ। हम जो बताया जाता है उसको करते नहीं है, सुन के बंद कर देते हैं। बच्चा भी थोड़ी देर में समझ जाएगा ये एक रिचुअल की तरह है, रोज़ सवेरे सुनना है और बंद कर देना है। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आते हैं। हमें सीखना चाहिए। हम हमेशा प्रयास करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही कुछ ऐसा लेक्चर में आता है हम कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब यहाँ तो हमें प्रभुपाद तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद देख भी रहे हैं। जब कोई गुरु हमारे सामने ही नहीं है, हम उसके लिए इतना कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो जो सामने उपस्थित है उसके लिए कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो देख रहा है। देख तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तो फिजिकली भी देख रहा है, उसकी प्रसन्नता कहाँ है। इसलिए कहते हैं कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए जीते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए आते हैं। आचार्यों की बातों के लिए हम कभी सीरियस ही नहीं है और सुनते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य रोज गाते हैं, चित्ते ते करिया है क्या आर ना कही, और कोई आशा ही नहीं करनी है। वो तो कह रहे हैं जीवन में एकमात्र आशा क्या है कि गुरु की बात को पूरा कर पाऊँ, एकमात्र आशा, क्योंकि ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, क्योंकि इन्हीं से सारी आशाएं समाप्त होंगी, पूरी होंगी। तो कितना इंपॉर्टेंट हमें प्रभुपाद की वाणी को लेना। आप देखते हैं हम अक्सर हमने पीछे सुना था, इस बारे में हमने पढ़ा और ये मन में भी था, लेकिन प्रभुपाद के परपट में आया कि किस प्रकार से हम मंदिरों में जाते हैं और खाने के लिए जाते हैं, पीने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने बोला कि हम जाएंगे आगे से, है ना, ऐसे मंदिरों में, उनके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर हमारी चेतना यही रहती है। हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं मंदिरों में जाने का जहाँ पर प्रसाद मिलेगा, तो हमारी चेतना अपने आप ऐसी हो जाती है। इसलिए जब भी हम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा तो कोई लाभ नहीं है उसके पढ़ने का। ये तो कहानी की तरह रोज चलता रहेगा, थोड़े दिनों में आपको रट जाएंगी सारी कहानियाँ। तो यहाँ पर फिर से बता रहे हैं
कि इन लोगों ने जब प्रसाद का वितरण किया, भक्तगण बीच बीच में हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। पुली न भोजन कृष्ण पूर्वे यछे कैला, से ही लीला महाप्रभुर मने स्मृति हैला। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पहले जंगल में भोजन किया, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को वही लीला याद हो आई। यद्यपि प्रेमावेश प्रभु हैला अस्थिर, समय भुजिया प्रभु हैला किछु धीर। श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण मात्र से चैतन्य महाप्रभु को प्रेम आवेश हो आया, किंतु समय तथा परिस्थिति को देखकर वो कुछ धीर बने रहे। क्या करें, भक्त के रूप में आए हैं, अपने भावों को कई बार रोकते हैं समाज की स्थिति से कि वो सन्यासी हैं, नहीं तो प्रेमावेश उनके अंदर हो जाता है। प्रभु कहे मोर देह लाफरा व्यंजन, मीठा पाना अमृत गुटिका देह भक्त गणे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आप मुझे साधारण तरकारी जिसे लाफरा व्यंजन कहते हैं परोसें, और सभी भक्तों को मिठाई, खीर, अमृत गुटिका जैसे उत्तम व्यंजन परोसें। लाफरा जो है कई हरी तरकारियों का मिश्रण है। हाँ, हरी हरी चीज़ों को मिला दिया जाए तो सब कुछ हरी हरी हो जाता है। लेकिन हरी हरी चीज़ें आजकल के लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो हरी से दूर हैं, इसलिए हरी चीज़ें खाते नहीं हैं। ख़ासतौर पे हमारे बच्चे, उनको तो वाइट वाइट चीज़ पसंद है। चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, बर्गर बड़ा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हरी चीज़ पसंद नहीं आती है। जबकि हमारी सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए हरी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे आजकल सब्जियां खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या खाया, लाफरा। लाफरा में क्या था, कई सारी हरी तरकारियों का मिश्रण था, और प्रायः इसे चावल के साथ मिलाकर गरीबों को दिया जाता है। और अमृत गुटिका मोटी पूड़ी अमृत गुटिका क्या है, मोटी पूड़ी और औंटे दूध से बनाया गया एक व्यंजन है, इसे अमृत रसावली भी कहते हैं। भूख लगाई होगी आपको। अगर भूख मैंने मार दी थी लाफरा से, तो अमृत गुटिका से भूख बढ़ गई होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे लाफरा दे दो, यानी कि सारी सब्जियों का मिश्रण, हरी हरी सब्जियों का मिश्रण, थोड़ा गीला गीला सा, उसमें चावल मिला के दे दो। तो पता नहीं ये गरीबों को बांटा जाता था वो कहते हैं मेरे लिए तो यही ले आओ, बाकी सबको बहुत बढ़िया प्रसाद दो। सर्वज्ञ प्रभु जाने न यार यही ये भाय, तारे तारे से ही देयो या स्वरूप द्वार आया। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, अतः वे जानते थे कि किस व्यक्ति को कौन सा व्यंजन पसंद है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हर एक भक्त को स्वरूप दामोदर के हाथों से उस व्यंजन को भरपेट परोसा गया। जगदानंद बेड़ाए परिवेशे न करिते, प्रभु रपाते भाल द्रव्य तेन आचंभिते। जगदानंद प्रसाद वितरण करने आए और उसने सहसा सर्वश्रेष्ठ व्यंजन महाप्रभु के पत्तल में परोस दिए। अभी तो बोला मुझे साफरा चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बढ़िया व्यंजन उसमें डाल दिया जगदानंद ने। अब जगदानंद को आप जानते ना, हम जानते जगदानंद जो है सत्य भौमा के अवतार हैं। अब सत्य भौमा तो आप जानते ही हैं, परिजात चाहिए तो चाहिए। उन्होंने कहा परिजात कहाँ से, इंद्र की सभा में मिलता है, ये धरती की लीला है, जानो सत्य भौमा, धरती की लीला में कैसे आ जाएगा परिजात, ने चाहिए तो चाहिए। भगवान को इंद्र से युद्ध करके परिजात को धरती पे लाना पड़ा। और ये भगवान की सेवा के लिए बड़ी थोड़ी सी हठेली है, मानती नहीं है। हाँ, भगवान से प्रेम में इतनी डूबी रहती है कि भगवान को सारे आनंद देना चाहती है। ऐसा ही भगवान की रानियों का ऐसा ही भाव था, और भगवान मानते नहीं तो जबरदस्ती करती हैं। तो जगदानंद इसी तरह की चीज़ें करते थे अक्सर। भगवान को तेल लगाना सुगंधित, वो कहते थे मैं सन्यासी हूँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तेल लगाऊंगा मैं, सुगंधित तेल। हाँ, ये गद्दा ले आते थे, गद्दे पे सो, अरे मैं सन्यासी को जमीन पे सोना चाहिए। अच्छा तुम गद्दे पे नहीं सोओगे तो मैं सोऊंगा ही नहीं, तुम ये खाओगे नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु बड़े धर्म संकट में फंस जाते थे, तो मजबूरी में उनको वो खा ले वो सो ले, इसलिए कई काम करते थे। अब इन्होंने क्या किया, महाप्रभु के पत्तल में व्यंजन परोस दिए। यद्यपि दिले प्रभु तारे करे न रोषा, बले छले तबु देना दिले से संतोषा। महाप्रभु के पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद को परोसा गया तो बड़े गुस्से में आ गए एकदम से। हाँ, किंतु फिर भी जब कभी किसी न किसी बहाने से अथवा जबरदस्ती उनके पत्तल में व्यंजन परोस दिए जाते तो महाप्रभु अत्यंत संतोष होता। ये प्रेम के विषय हैं।
वो समझना मुश्किल है, इसके लिए प्रेम पैदा करना पड़ेगा, जबरदस्त प्रेम करना पड़ेगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज का हम सुनते हैं किस प्रकार से लक्ष्मी जी भी उनको माला नहीं पहना पा रही थी। हाँ, प्रहलाद ने गए और प्रहलाद ने डाल दी माला। उतना प्रेम जब हो जाता है तो इस प्रकार का भय नहीं रहता, और हम समझते हैं कि क्या एक्चुअली में क्या प्रिय है। वास्तव में वो कई चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं ताकि समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करें। लेकिन वो प्रेम संबंध ऐसा था कि जगदानंद विल नॉट केयर एनीथिंग, ही विल थिंक ओनली अबाउट हाउ टू प्लीज चैतन्य महाप्रभु। और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, इस प्रकार के कार्य कर जाते थे। तो बाहर से तो चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रुद्ध होते थे, लेकिन भीतर से उन्हें संतोष होता था कि कितना प्रेम है जगदानंद का मेरे प्रति, कि वो मेरे से डांट खाने पर भी विचलित नहीं है, क्योंकि उनको मेरी केयर है। दैट इज द ओनली थिंग ही थिंक्स अबाउट। पुनरअपि सही द्रव्य करे निरीक्षण, तार भय प्रभु किछु करे न भक्षण। इस तरह जब इस तरह भोजन परोस दिया जाता तो महाप्रभु कुछ समय तक उसे देखते रहते, लेकिन जगदानंद के भय से अंततः उसमें से कुछ कुछ खा लेते। और भय क्या था, भय यही था कि खुद भी व्रत करने चला जाएगा कि आज से मैं त्यागता हूँ, और बड़ी मुसीबत आएगी, और फिर खाएगा नहीं, बहुत मनाना पड़ेगा तब जाके खाएगा। तो उसके भय से खा लेते थे। ना खाई ले जगदानंद करीबे उपवास, तार आगे किचु खान मने यही त्रास। महाप्रभु जानते थे कि यदि वे जगदानंद द्वारा परोसा गया भोजन नहीं खाएंगे तो वो अवश्य ही उपवास करेंगे, और इस भय से चैतन्य महाप्रभु ने उनके द्वारा दिए गए प्रसाद का कुछ अंश खा लिया। और इसके बाद सिलसिला यहीं साबित खत्म नहीं हुआ। कुछ और प्रिय भक्त हैं, उनको भी थोड़ी शय मिल गई, और उन्होंने भी कुछ गड़बड़ करी। इसको सुनने के लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।